हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है अर्धचालक, संधि डायोड और ट्रांजिस्टर। कुमार मित्तल की बुक की बात करें तो ये चैप्टर नंबर आपका 27 है और इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़िए। कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे आप लोग जाएंगे। ये जब चैप्टर पूरा होगा, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना करके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी इस टॉपिक का नोट देने का प्रयास जरूर करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, ये लगभग छठा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में ऊर्जा बैंड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से 1 बाय 1 करके सब चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। इसको सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सपोज करिए हमारा यह सोडियम का परमाणु है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कर देंगे तो कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। बताइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबको आता होगा, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अगर इसको हम दूसरे रूप में दिखाना चाहें तो क्या ऐसे दिखा सकते हैं? सपोज करिए हमारा 1s है, ये हमारा क्या है? 2s है। ठीक है, ये हमारा क्या है? 2p है। ये हमारा क्या है? 3s है। ठीक है ना, ये हमारे क्या है? अब देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 और 6। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब थोड़ा सा 1 बाय 1 करके सब चीजों को समझेंगे। इतना चीज में बताइए, किसी को दिक्कत? देखिए, 1s में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अपनी कुछ एनर्जी है जो कि फिक्स है। उसी प्रकार से 2s में जो इलेक्ट्रॉन है वह इनसे अलग एनर्जी वाले हैं। इनकी एनर्जी जो भी होगी 2s में इलेक्ट्रॉन, वो फिक्स होगी। उसी प्रकार से 2p में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी कुछ अलग होगी, फिक्स होगी। उसी प्रकार से 3s में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी कुछ होगी, फिक्स होगी। इन सब की एनर्जीज, जो 1s में इलेक्ट्रॉन है, 2s में जो इलेक्ट्रॉन है, 2p में जो इलेक्ट्रॉन है, 3s में जो इलेक्ट्रॉन है, इन सब इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी अलग अलग फिक्स होगी, यानी कि निश्चित होगी। अब इनकी जो ये एनर्जी है, उस एनर्जी को नाम दिया जाता है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर क्या होता है, समझ पाए कि नहीं पाए? कहीं से किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ऊर्जा स्तर क्या होता है? कहेंगे कि और ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वह आइसोलेटेड यानी पृथक्कृत परमाणु की बात कर रहे हैं। अलग अकेला परमाणु है। कैसा परमाणु है? अकेला, पृथक्कृत परमाणु है। अब किसी पृथक्कृत परमाणु में उनके विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के अलग अलग कुछ निश्चित मान होते हैं। इस निश्चित मान को उनका ऊर्जा स्तर कहते हैं। बात समझ पाए? ऊर्जा स्तर की डिफिनीशन क्या देंगे? कहेंगे कि किसी पृथक्कृत परमाणु में उनके विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा के कुछ निश्चित भिन्न भिन्न मान होते हैं, उसे उनकी ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ऊर्जा स्तर अगर कोई आइसोलेटेड पृथक्कृत परमाणु है तो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, कोई क्या ले लेते हैं? क्रिस्टलीय ठोस ले लेते हैं। हमारे पास क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस मतलब जानते हैं, जिसमें 1-2 परमाणु नहीं है, बहुत सारे परमाणु हैं। 10-20 परमाणु नहीं, 100-200 नहीं, लाखों करोड़ों परमाणु है। हमने एक सोडियम का क्रिस्टलीय ठोस ले लिया जिसमें बहुत सारे सोडियम के परमाणु रखे हुए हैं। अब सपोज करें यहां पे हम कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा मान लेते हैं क्या है? 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये हमारा क्या है? 3s है।
ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, ये 1s हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये 2s हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा, ये क्या होगा 3s हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे मान लेते हैं 1s है, 2s है, 2p है और ये क्या है 3s है, ठीक है ना। अब देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 1 एंड 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 होंगे। इसमें कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5। हमने तो यहाँ केवल 3 बनाया है, लेकिन देखिए 3s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, केवल और केवल 1 है। इसी प्रकार से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 ना, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लेते हैं 1 है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिख देते हैं, ये हमारा 1s है, ठीक है। ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये क्या है 3s है। 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये क्या है हमारा 3s है। अब ध्यान से समझिए, हमने केवल यहाँ 3 बनाया है आपको समझाने के लिए, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस हमने लिया है और इस क्रिस्टलीय ठोस में 1 2 नहीं लाखों करोड़ों परमाणु होंगे सोडियम के। अब क्रिस्टलीय जब हमारा एक आइसोलेटेड था, एक अलग विलगित परमाणु था, तो उनकी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जाएं थी वो फिक्स थी। लेकिन जैसे ही हमने क्रिस्टलीय ठोस लिया, क्या हुआ, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगने लगा। अब यही इलेक्ट्रॉन इस वाले नाभिक के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगाने लगा। अब समझिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लगाने लगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। यही वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, आकर्षित करेंगे। अरे ये इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के साथ क्या होगा, आकर्षित होगा। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करने लगेगा, प्रतिकर्षित करने लगेगा। यानी जब क्रिस्टलीय ठोस की बात आएगी तो इन आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण इनकी जो ऊर्जाएं हैं वो चेंज होने लगेंगी। आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है, ये इसको खींच रहा है, कोई ढकेल रहा है, कोई खींच रहा है, कोई ढकेल रहा है, यानी कि एनर्जीज इनकी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, होंगी कि नहीं। तो यहां पे देखिए, और ये जो प्रभाव पड़ेगा, ये जो प्रभाव पड़ेगा वह सबसे ज्यादा वाय वाले कक्षाओं में पड़ेगा। अब बताइए, वाय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको सभी लोग खींच रहे हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से सभी लोग खींच रहे हैं। लेकिन जो सबसे अंदर बैठा हुआ है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, न्यूक्लियस है, नाभिक है। जो सबसे अंदर बैठा है इस पर सबसे कम पावर लग रहा है, इसको कोई खींचने वाला नहीं है। कि है, अगर कोई खींचेगा भी तो कहीं से 1 2 4 लोग खींचेंगे। लेकिन जो सबसे बाहर है, बताइए, इसको ये वाला भी खींचेगा, इसको ये वाला भी खींचेगा, ऊपर भी होंगे, दाएं भी होंगे, बाएं भी होंगे, ऐसे ढेर सारे परमाणु होंगे। तो वाय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा क्या होंगे, प्रभावित होंगे। क्यों प्रभावित होंगे, क्योंकि वाय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर आकर्षण या प्रतिकर्षण लगाने वाले ज्यादा हैं। लेकिन जो अंदर की कक्षा में उपस्थित हैं, अंदर की कक्षाओं में जो सबसे नीचे उपस्थित है, जैसे 1s में हो गया, उस पर प्रभाव सबसे कम होगा, क्योंकि 1s वालों को तो कोई खींचने वाला नहीं, इतना अंदर कौन खींचेगा। लेकिन 2s पे जैसे ही बढ़ेंगे थोड़ा सा प्रभाव आएगा, 2p में जैसे जाएंगे थोड़ा और प्रभाव आएगा। उसी प्रकार से जब 3s में जाएंगे, सबसे वाय कक्षा में जाएंगे, प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। अब समझिएगा, यहां से चीजों को क्लियर करते हैं। अब यहां पे जो एक एक रेखा हमने खींचा था, यहां पे हमने जो एक एक रेखा खींचा था, यहां पे ढेर सारी रेखाएं होंगी। देखिए, ये हमारा क्या है, 1s है। अब जितने परमाणु होंगे, ये क्रिस्टलीय ठोस हमने लिया है, 100 200 500 जितने भी परमाणु होंगे, उन सब परमाणु में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी सीधी रेखाएं खींचेंगे। ठीक है ना। प्रत्येक सीधी रेखा प्रत्येक का क्या बताएगा, प्रत्येक का ऊर्जा स्तर बताएगा। जितने भी परमाणु होंगे उन सब का ऊर्जा स्तर क्या करेगा, बताएगा। ठीक है। ये 1s है, इस पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सबसे कम हुआ, इस पर प्रभाव बहुत कम, इनका प्रभाव इस अंदर वाले पे सबसे कम। अरे इसका प्रभाव सबसे ज्यादा इस वाले कक्षा पर होगा, उसके बाद इस पर होगा, उसके बाद इस पर होगा, अंदर वाले में सबसे कम होगा।
यानी 1s में इन बाहर जो इलेक्ट्रॉनों का है वो सबसे कम प्रभाव पड़ा। लेकिन जैसे ही 2s में जाएंगे, 2s में जाएंगे, 2s में जाएंगे, उसमें क्या होगा बताइए? उसमें थोड़ा सा इनका प्रभाव बढ़ेगा। उन पर प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, ठीक है। जब प्रभाव बढ़ा तो ये जो चौड़ाई है इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अब देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की ऊर्जा को ऐसे दिखाना है, कैसे? स्ट्रेट लाइन से। जितने परमाणु हैं, जैसे 100, 200, 500, 600 जितने परमाणु हैं, 600 जितने परमाणु रहेंगे उतनी क्षैतिज रेखाएं यहाँ पे खींची जाएंगी। ये क्या है? 2s है। अब 2s के बाद 2p। अब देखिए 2s के बाद 2p वाले का भी प्रभाव थोड़ा क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर, उसके बाद इसमें थोड़ा कम, इस पे और कम, इस पे और कम, ठीक है। यानी इस पे सबसे कम था, इसके बाद इस पे थोड़ा प्रभाव बढ़ा। इन इलेक्ट्रॉनों का जो वाय कक्षा में, समझ पा रहे कि नहीं एकदम आसानी से? तो इस पर 3p वाले में थोड़ा प्रभाव पड़ा, इसलिए बैंड की चौड़ाई और हो गई, ठीक है ना। देखिए जिस पर प्रभाव सबसे ज्यादा होगा उसमें बैंड की चौड़ाई सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे ढेर सारे ये रेखा हमने क्या करेंगे? खींचेंगे। जितने परमाणु होंगे सब ऐसे रेखाएं खींच देंगे। ये हमारा क्या है? 2p है। अब जब बात करेंगे 3s सबसे बाहर है और सबसे बाहर वाले पे इन इलेक्ट्रॉनों पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। यानी इसके जो बैंड की चौड़ाई होगी वो सबसे ज्यादा होगी। वो लगभग इतना हो गया। जिस पे प्रभाव सबसे ज्यादा उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा, जिस पर प्रभाव सबसे कम उसकी चौड़ाई सबसे कम, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से बना। ये हमारा क्या है? बैंड है। ये देखिए जो हमें बना, ये 3s है, इसमें क्या हुआ? सबसे ज्यादा प्रभाव, इसलिए बैंड की चौड़ाई सबसे ज्यादा। इसमें सबसे कम प्रभाव, इसलिए बैंड की चौड़ाई सबसे कम। ये जो लाइनें खींची गई हैं अंदर, वो क्या है? वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को दिखाता है कि उसके पास कितनी ऊर्जा है। 100 परमाणु रहेंगे तो 100 लाइनें खींची जाएंगी, ठीक है। यानी 100 ऊर्जा स्तर खींचे जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? इस पर प्रभाव। सबसे कम प्रभाव किस पर पड़ा? इस पर, इसलिए इसकी चौड़ाई कम है। ये हमें एक बैंड की तरह दिख रहा था। ये जो दिख रहा है देखिए इतना 3p वाला एक बैंड की तरह दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा बैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड। बात समझ पाए? ऊर्जा बैंड क्या होता है? ऊर्जा बैंड क्या होता है अगर कोई कहे तो आप कहिए कि यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में जिसमें कि परमाणुओं के मध्य दूरी काफी कम होती है, यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में जिनमें परमाणुओं के मध्य की दूरी बहुत कम होती है तो उनके ऊर्जा स्तर में पड़ोसी परमाणुओं की उपस्थिति से काफी प्रभाव पड़ता है। इनका जो ऊर्जा स्तर है वह इनकी पड़ोसी परमाणुओं के द्वारा काफी प्रभावित हो जाता है और यह प्रभाव सबसे ज्यादा वाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में देखा जाता है। यह प्रभाव सबसे ज्यादा किस में देखा जाता है? वाह्य कक्षा के यानी 3s में जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें देखा जाता है, ठीक है। यदि इस क्रिस्टलों का ऊर्जा स्तर आरेख खींचे तो ढेर सारी क्षैतिज रेखाएं हमें क्या होंगी? प्राप्त होंगी। यदि इन क्रिस्टलों की ढेर सारे जितने क्रिस्टल हैं, जितने भी परमाणु हैं, उन सब की अलग अलग रेखाएं खींचें तो हमें क्या मिलेगा? एक ढेर सारे बैंड के रूप का मिल जाएगा। ढेर सारी क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होंगी और इन क्षैतिज रेखाओं को क्या नाम दिया जाएगा? ऊर्जा बैंड नाम दिया जाएगा। तो ऊर्जा बैंड क्या होता है? जितने परमाणु हैं सबके ऊर्जा स्तर को खींचो, एक क्षैतिज रेखा के द्वारा दर्शाओ, तो जो एक मिला 3s का जो इतना मिला इसको ऊर्जा बैंड कहेंगे। 3s का ऊर्जा बैंड है, ये 2p का ऊर्जा बैंड है, ये 2s का ऊर्जा बैंड है, ये 1s का। जिसमें प्रभाव सबसे ज्यादा उसका ऊर्जा बैंड की चौड़ाई सबसे ज्यादा, जिसमें प्रभाव सबसे कम उसके ऊर्जा बैंड की चौड़ाई सबसे कम। तो एक लाइन में क्या लिखेंगे इसमें? आप कहेंगे कि यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस जिसमें कि परमाणुओं के मध्य दूरी काफी कम होती है तो इनके ऊर्जा स्तर में पड़ोसी परमाणुओं की उपस्थिति से काफी प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव सबसे ज्यादा वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर दिखाई देता है। यदि इस क्रिस्टलों का ऊर्जा स्तर आरेख खींचे तो ढेर सारी क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होंगी जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। अगर ये चीजें समझ में ना आई हो तो हम आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं।
ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं और सब चीज आपको क्लियर करते हैं। ऊर्जा बैंड, दो चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ऊर्जा बैंड क्या होता है और उसके साथ साथ ऊर्जा स्तर क्या होता है। ऊर्जा स्तर यानी कि ऊर्जा, एक कक्षक की ऊर्जा, और यही तो ढेर सारी ऊर्जाएं आप खींच देंगे, बहुत सारी परमाणु हैं, सब परमाणु के ऊर्जा स्तर को खींचे क्षैतिज रेखाओं के साथ, तो जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऊर्जा बैंड। अगर हम लोग ले एक लिथियम का परमाणु, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 1s1, सॉरी 1s2, 2s1, यही आएगा। बताइए कि दूसरा आएगा। चलिए यहां पे अगर हम बात करें, अब यहां पे बात करें, ये हमारा क्या है, 1s है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपका 2s, ठीक है। ये 1s है, ये हमारा क्या है, 2s है। और सपोज हमने किया कि हमने लिथियम के 100 परमाणुओं को लिया, लिथियम के कितने परमाणु को लिया, 100 परमाणुओं को। हमारे पास लिथियम का एक क्रिस्टल है और इसमें लिथियम के कितने परमाणु हैं, 100 परमाणु हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रभाव हमारा पड़ेगा 2s वाले इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि y कक्षा में तो यही है, y कक्षा में जब यही है तो यही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, यानी इनकी चौड़ाई सबसे ज्यादा होगी और इसकी चौड़ाई थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। 100 परमाणु है, यानी 100 परमाणु, देखिए एक परमाणु में एक 1s, तो 100 परमाणु में 100 ns होंगे और 100 ns जो होंगे उनकी ऊर्जाएं अलग अलग होंगी, ठीक है ना। तो देखिए 100 परमाणु है तो इसमें 100 क्षैतिज रेखा हम लोग ऐसे क्या करेंगे, खींचेंगे। इसमें 100 परमाणु हैं तो कितनी रेखाएं खींचेंगे, 100। अरे एक क्या, जो एक रेखा हमने खींचा वो एक के ऊर्जा स्तर को दिखा रहा है, दूसरा खींचा दूसरे के ऊर्जा स्तर को दिखा रहा है, तीसरा खींचा तीसरे के ऊर्जा स्तर को दिखा रहा है। ऐसे कितने परमाणु हैं, 100 परमाणु हैं, तो 100 लाइनें खींचेंगे और 100 लाइनें 100 परमाणु के 1s के ऊर्जा स्तर को दिखाएंगे। यानी इसमें कितने ऊर्जा स्तर हैं, 100 ऊर्जा स्तर हैं। कितने ऊर्जा स्तर हैं, 100 ऊर्जा स्तर हैं। लेकिन इन 100 ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1s में 2, ऐसे 100 ns भरे होंगे, यानी तो 2 यानी 100 यानी 200 हो जाएंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 200 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 200 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जब बात करते हैं 2s, तो देखिए 2s में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन, ये आधा ही भरा है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, आधा ही भरा है। लेकिन देखिए 1 का आधा भरा है तो ऐसे 100 का आधा भरा होगा, यानी कि हमें 100 रेखाएं खींचनी है, लेकिन आधे वाले भाग में ही खींचनी है। हमें 100 रेखाएं खींचनी है, यानी आधे वाले भाग में ही खींचनी है, क्योंकि आधा ही भरा है ना। अगर पूरा भरा होता तो पूरे में खींचते। यानी यहां भी देखिए, यहां भी हमें 100 लाइनें खींचनी होंगी, क्योंकि 100 के परमाणुओं के 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है और उनकी ऊर्जा स्तर को हमें दिखाना है, यानी 100 लाइनें यहां पे हमें खींचना है। तो यहां भी ऊर्जा स्तर कितने, 100 ऊर्जा स्तर। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां कितने हैं, यहां इलेक्ट्रॉन केवल और केवल 100 ही भरे हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक में 1 तो 100 में 100 हो जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 100 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी ये जो 2s है, ये जो 2s है, इसको हम लोग कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। कुछ ऐसे आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ढेर सारी लाइनें खींचने से आपका बच जाएगा समय, ठीक है। ये यहाँ पे ये पूरा तो भरा रहेगा, ये तो क्या है, पूरा भरा है। तो सेम ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा करिएगा, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम करिएगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो भरा हुआ है, ये वाला, ये जो भरा हुआ है, इसको बोलते हैं संयोजी बैंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजी बैंड, ठीक है ना, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में बताइए कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड ये वाला, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन है, एकदम y कक्षा के इलेक्ट्रॉन है।
वैलेंस बैंड, ये देखिए जो एकदम लास्ट वाला कक्षा है, उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड के ठीक ऊपर वाला जो बैंड है उसको बोला जाता है चालन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। अब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की अगर कुछ दूरी है, जैसे यहां दूरी बहुत कम है, दूरी ना है, जीरो है, यहां पे देखिए संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की कुछ दूरी है, ये संयोजी बैंड खत्म हुआ, चालन बैंड ठीक इसके ऊपर आया, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा अंतराल या फिर निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। दोनों चीज बोलते हैं, ऊर्जा अंतराल कहिए या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कहिए, इसको ईजी से प्रदर्शित करते हैं। और यहां ईजी क्या है, जीरो है, यहां कोई भी दूरी नहीं है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। संयोजी बैंड क्या होता है, कहेंगे किसी पदार्थ के अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिकतम ऊर्जा वाले होंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहें, सॉरी संयोजी बैंड किसे कहेंगे, कहेंगे कि किसी पदार्थ के अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। और संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार से चालन बैंड क्या होता है, चालन बैंड संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, ठीक है ना, अगर ये पूरा सपोज करते भरा रहता तो इसके ठीक ऊपर कौन सा होता, 2p वाला होता, तो वहां पे चालन बैंड कौन सा हो जाता, 2p। लेकिन यहां पे यही संयोजी बैंड है क्योंकि यही खाली है, यही सॉरी चालन बैंड है, यही खाली है तो यही हो जाएगा। तो संयोजी बैंड के ठीक ऊपर वाले बैंड को चालन बैंड कहते हैं। इसमें न्यूनतम ऊर्जा वाले रिक्त बैंड होते हैं, यह जो होता है न्यूनतम ऊर्जा वाला रिक्त बैंड होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे ही संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है इनको थोड़ी सी ऊर्जा दी जाएगी, संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है इनको थोड़ी सी ऊर्जा आप देंगे, ये कहां जाएंगे, चालन बैंड में आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऊर्जा अंतराल क्या होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की जो रिक्ति होती है, जो स्थान होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। तो इतनी चीजें समझ पाए कि नहीं, ऊर्जा बैंड क्या होता है, ऊर्जा स्तर क्या होता है, संयोजी बैंड क्या होता है, चालन बैंड क्या होता है, ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ठीक है ना। जैसे ये टोटली अगर सपोज करिए भरा होता, ये सपोज करते पूरा हमारा भरा हुआ है, तो इसके ठीक ऊपर हमारा क्या होता, 2p होता, ये पूरी तरह से क्या होता, खाली होता, ठीक है ना। तो यहां पे ये वाला हमारा क्या हो जाता, चालन बैंड हो जाता, जो खाली है, चालन बैंड क्या है, खाली है। ये हमारा पूरा क्या हो जाता, संयोजी बैंड। और इनके बीच का ये जो इतना स्थान है, इनके बीच का ये जो इतना स्थान है, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा अंतराल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। क्या कहते हैं, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। बात समझ पाए, चालन बैंड, संयोजी बैंड, ऊर्जा अंतराल क्या होता है। अब हमें इन्हीं बैंडों के आधार पर तय करना है कि कौन क्या है, ठोस है, कौन कौन चालक है, कौन अचालक है, कौन सा अर्धचालक है। चलिए अब आगे की चीजों को क्लियर करते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल चीजें हैं, लेकिन दिमाग लगाएंगे, वीडियो बिना पॉज किए देखेंगे, ठीक है ना, स्किप नहीं करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इन चालन बैंडों के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमें बात करना है चालक के बारे में। सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करना है, चालक, कंडक्टर। हम सब लोग जानते हैं चालक क्या होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं, अर्थात जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें बात करना है बैंडों के आधार पर। कौन से बैंड हमें मिले हैं, हमें मिले हैं 3 बैंड। एक मिला है आपका संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, एक हमें क्या मिला है, संयोजी बैंड। दूसरा हमें मिला है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। और तीसरा हमें मिला है क्या, ऊर्जा अंतराल। इन दोनों के बीच की जो रिक्ति है इसको बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल,
क्या बोलते हैं, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। चलिए, इन्हीं बैंडों के आधार पर हमें चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं, इनकी व्याख्या करनी है। चालक वे पदार्थ होंगे, चालक वे पदार्थ होंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ इस प्रकार से है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कंडक्शन बैंड, और ये दूसरा है हमारा चालन बैंड। ये जो भरा है इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी बैंड। ऊपर वाला क्या है, संयोजी बैंड, ऊपर वाला क्या है, चालन बैंड। ठीक है, अगर संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हों, रखे हों, तब क्या होंगे, वे चालक होंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि जो संयोजी बैंड है, ठीक है, और जो चालन बैंड है, इनके बीच का जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है ये बहुत कम हो, ये लगभग 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब हो, तब क्या बोलेंगे, उसको चालक बोलेंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई इस प्रकार से ये दोनों बैंड एक दूसरे के समीप ऐसे रखे हों किसी पदार्थ में, ठीक है ना, ये हमारा इतना हो जाएगा, तब कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा एक दूसरे के ओवरलैप कर गए हैं, दोनों बैंड एक दूसरे के साथ क्या कर गए हैं, ओवरलैप कर गए हैं। इतना क्या है हमारा वैलेंस बैंड, जिसको बोलते हैं संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, ठीक है ना। और ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा है चालन बैंड। दोनों एक दूसरे से साफ साफ दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अगर किसी पदार्थ में, ठीक है ना, किसी पदार्थ में कुछ इस प्रकार से बैंड बन रहे हों, यानी चालन बैंड संयोजी बैंड ठीक एक दूसरे के ऊपर रखे हों, या फिर चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी बहुत कम हो, या फिर संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हों, ओवरलैप कर रहे हों, तब उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। चालक क्या है, समझ पाए, कहेंगे कि चालक वह पदार्थ होता है जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं, या फिर उनके बीच का निषिद्ध ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, चालक कहलाते हैं। बात समझ पाए। उसके बाद हमें समझना है अर्धचालक के बारे में। उसके बाद हमें क्या समझना है, अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक यानी कि उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं अचालक के बारे में, फिर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा अचालक। अचालक क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, अचालक क्या होते हैं, समझिएगा। अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें, अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड जो होता है, समझिएगा, ये हमारा कंडक्शन बैंड और ये है हमारा वैलेंस बैंड। ये कैसा बैंड, संयोजी बैंड। ये कैसा बैंड, संयोजी बैंड। और ये कैसा बैंड, चालन बैंड। चालन बैंड, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। देखिए, कुचालक ऐसे पदार्थ होंगे, अचालक ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हों, पूर्णतः भरे हों, और चालन बैंड जो होता हो वह खाली हो, ठीक है ना। अर्थात अचालक ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होंगे और चालन बैंड क्या होंगे, पूर्णतः खाली होंगे। अर्थात इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और इनके बीच का ये जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है वह बहुत ज़्यादा होगा। यह लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा। ये लगभग कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो उसको हम लोग बोलेंगे अचालक। यानी अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं, चालन बैंड पूर्णतः खाली होते हैं, और उनके बीच का निषिद्ध ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। अचालक वो पदार्थ होते हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, चालक वे, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं, चालन बैंड पूर्णतः खाली होते हैं, और इनके बीच का जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है वो बहुत
अधिक होता है, अचालक कहलाते हैं। इसी प्रकार से हमें क्या पढ़ना है, इसी प्रकार से हमें पढ़ना है अर्धचालक के बारे में, और अर्धचालक के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अर्धचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। देखिए, इन ऊर्जा बैंडों के आधार पर हमें बात करनी है। इन ऊर्जा बैंडों के आधार पर जो अर्धचालक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जिसमें ऊर्जा बैंड, देखिए ये हमारा कैसा बैंड है, ये हमारा है वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड। ये कैसा बैंड है, संयोजी बैंड। और ये हमारा क्या है, चालन बैंड। ये हमारा क्या है, चालन बैंड। ठीक है, तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरा हो, चालन बैंड भी आंशिक रूप से भरा हो, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, इन दोनों के बीच का जो निश्चित ऊर्जा अंतराल है वह 3 से कम हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, यानी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे, अर्धचालक। ये लगभग 1 के करीब हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होने चाहिए, ठीक है ना। इनके बीच का जो ये अंतराल है, इनके बीच की जो दूरी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रहेगा। तो यहाँ इस ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन पाएंगे, कूद के इसमें चले जाएंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने पर वो क्या करेंगे, चालक का कार्य करेंगे। पहले शुरुआती अवस्था में क्या होगा, 0 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे आराम से पड़े रहेंगे। हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको थोड़ी ऊर्जा देंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे कूद करके, इनकी बीच की एनर्जी कम है, ये थोड़ी सी है, कूद करके क्या होंगे, इसमें पहुंच जाएंगे। यानी यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो अर्धचालक किसे कहेंगे, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके बीच का निश्चित ऊर्जा अंतराल होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अगर हम बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के लिए 0.272 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एनर्जी गैप कितना होता है जर्मेनियम के लिए, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए आपका होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन ऊर्जा बैंडों के स्थान पर चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं समझ पाए, नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को, बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।